जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेहरबान ज़ैनब आवर में। और इस वक्त जो प्रोग्राम स्पेशल आप तक पहुंचाया जा रहा है वो ये है प्री मैरिज सेमिनार जो हमारा हो रहा है 6 सितंबर को डिग्बेथ हॉल बर्मिंघम में। आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपकी कोई भी उम्र हो, आप शादी के लायक हो या आपकी डिवोर्स हो गई हो या आप कोई भी ट्रेजिडी आपकी हो गई हो, जैसे आपकी वाइफ, बहुत से ऐसे हमारे पास भाई हैं जिनकी वाइफ की डेथ हो गई है, एज बड़ी है, XYZ, आप शादी करना चाहते हैं, आप इस सेमिनार में ज़रूर आएँ। चूँकि बंधन को लेके आप सबको पता है बहुत ज़्यादा कॉस्टी जी, काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हमने ये सेमिनार मेहरबान ज़ैनब ऑर्गेनाइजेशन ने रखा है, डॉक्टर गुलाम हुसैन अदील साहब की ज़ेर सरपरस्ती रखा है। आप ज़रूर आइएगा, पाकीज़ा और बाइज़्ज़त एटमॉस्फेयर वहाँ पर होगा। मैं सिस्टर मर्जिया की तरफ आना चाहूँगी कि कुछ कहना चाह रही थी आप ब्रेक में, वो हमसे शेयर करें। जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि हम डिस्कस कर रहे थे कि हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट लेके जा रहे हैं वहाँ। जी हाँ, इसका आप उसका अपडेट और करें क्या? बिल्कुल सही पॉइंट आपने मुझे याद दिलाया। मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, कुछ बात नहीं आती, माफ कर देगा। आप हैं बिल्कुल। यहाँ से जो है हमारे साथ मैनचेस्टर से जो है एक छोटी सी वैन जा रही है, छोटी नहीं है, अब डिपेंड करता है कि कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं, वो वैन बड़ी भी हो सकती है। तो जितने भी मैनचेस्टर में हमारे लोकल फैमिलीज देख रही हैं, आप जरूर हमसे रब्ता करें। ये अच्छा, पहले मैं कॉलर को शामिल करती हूँ, फिर मैं इससे तफसीलन बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही। कौन भाई, कहाँ से? हेलो, मैं रिजवान रजा बात कर रहा हूँ खान से। जी रिजवान भाई, बात कीजिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। टीवी से मत सुनो प्लीज। शादी के हवाले से बात हो रही है ना? जी, प्री मैरिज सेमिनार के हवाले से बात हो रही है। बिल्कुल जी, मैं जी खान से बात कर रहा हूँ। और वालेकुम सलाम। आप टीवी से ना सुने। जी, मैं रिजवान रजा बात कर रहा हूँ जय खान से। जी, बात करें। जी माशाल्लाह, आपका काफी प्रोग्राम अच्छा जा रहा है, बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ जो शादी के हवाले से बात हो रही है ना, जी, तो काफी आजकल ये एक रिवाज चल रहा है जो कहते हैं लड़की कहा जाता है कि पहले तालीम कंप्लीट करें। जी, जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद कहते हैं कोई अच्छी जॉब मिल जाए। बिल्कुल। जब ये जॉब मिल जाती है इतने में वो बूढ़े ही हो जाते हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं इसी बारे में आपसे कहना चाहता हूँ कि आप कुछ बात करें, इसके हवाले से कुछ लोगों का ज़हन क्लियर करें। ठीक है, हम बात करते हैं, हम कर भी रहे हैं इतनी देर से, और हमारी आलमा ने भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। आपका बहुत शुक्रिया मेरे भाई प्रोग्राम देखने का, कॉल करने का। आप सलामत रहें। इसके हवाले से मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि ये गलत फसौना है। इसके हवाले से कहते हैं कि वो डिग्री कर लो, फिर मास्टर्स, फिर जॉब, एवरीथिंग एल्स। कहते हैं कि रिस्क, शादी करो तो रिस्क खुद दुल्हन आती है जी, किस्मत से। तो ये खुदा का वो प्रॉमिस है। तो ये इसको दीन के साथ देखें, दीन जितना क्लोज होगा ना इतना जल्दी लोग करेंगे। बिल्कुल। और जहाँ पे देखें सिस्टर, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दोनों के लिए बेटर है कि आप इस चीज़ पे मत जाएं। ठीक है, लड़के के लिए होता है एजुकेशन भी, क्योंकि जॉब भी अच्छी है, फैमिली भी देखनी है, बाद में फैमिली डेवलप करनी है, तो बेटर है कि ठीक है जॉब अच्छी करें, लेकिन ये चीज़ नहीं सोचें कि हाँ मैंने अभी बैचलर्स कर लिया, फिर मुझे अभी मास्टर्स भी करना है। बिल्कुल, मास्टर्स के साथ मुझे PhD भी करना है, PhD के बाद मुझे फिर कुछ इस तरह की जॉब नहीं। अगर आप स्टडीज़ भी करें, जॉब भी करें और शादी भी करें, और शादी के बाद के तो पॉइंट्स इतने अच्छे माशाल्लाह हमारी आलमा साहबा भी डिस्कस कर चुकी हैं। और आपने रिस्क की जो बात की है कि औरत की किस्मत से होता है, कि जब कहते हैं ना कि मैंने सुना है और आई डोंट नो, पता ही होगा सबको, कि जब लड़की आती है घर में तो ये मत देखो कि तुम लड़की वाले शादी कर रहे हैं, लड़का अमीर हो या गरीब हो, ये नहीं देखना चाहिए, क्योंकि लड़की की किस्मत होती है। जब भी लड़की किस्मत लेके जाएगी, वो अगर उसकी किस्मत में होगा बहुत कुछ तो वो इंशाल्लाह मिलेगा, उससे नहीं होगा तो। बहुत अच्छी बात आपने की, इसको जारी रखेंगे। पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा मैं मोहम्मद को लंदन से बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया मोहम्मद याकूब साहब कॉल करने का। आपको तो दोनों बेटी को सबके साथ सलाम अर्ज करता हूँ। और रौनक दोबारा फिर टीवी के ऊपर आ गई है, मैंने काफी दिनों से नहीं देखा आपको। बहुत शुक्रिया। तो मैंने सोचा कि मैं आपको सलाम भी कर लूँ, आपका प्रोग्राम मैं बड़े शौक से देख रहा हूँ, और क्या ही टीवी के ऊपर रौनक लगी हुई है। तो आपकी वजह से टीवी की रौनक दोबारा हो जाती है।
تو मैं शुक्रिया अदा करने के लिए आपका प्रोग्राम बड़ी खुशी से देख रहा हूँ और आपको सलाम और आपकी बातों का शुक्रिया अदा करने के लिए टेलीफोन किया है। इसी के लिए जानना चाहता हूँ। नहीं, आप इजाजत ना चाहें मोहम्मद याकूब साहब, आप इजाजत ना चाहें, आप मेरी बात का जवाब देके जाएं। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल किया। दूसरी बात ये कि जाहिर है आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपका एक एक्सपीरियंस है, आपने एक जिंदगी में बड़े तजुर्बे देखे हैं। आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि शादी किस उम्र में करनी चाहिए और कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। क्या बात है, मेरे प्रोग्राम के तहत तो यही है कि बच्चे को थोड़ा सियाना होना चाहिए और बगैर तालीम के बच्ची को अपने खामद की रिस्पेक्ट का पता नहीं चल सकता। अच्छा। यहाँ तो वो पूरा दीन में आ जाए, अल्लाह ताला के नबी वाले बैत से प्यार करे तो उसको अकल आ जाए, तो फिर उसको पता चल जाए कि अपने खामद की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। इल्म का होना बहुत जरूरी है बच्चियों के लिए और आदमियों के लिए भी, क्योंकि इल्म के जरिए से ही नबियों को पहचाना जा सकता है और बातों के जरिए से ही इनकी पहचान हो सकती है। तो बच्चों का तालीम में होना बहुत जरूरी है और एज जब भी मौका मिले तो शादी कर लेने से कोई ग्रेज नहीं करना चाहिए, लेकिन तालीम बहुत जरूरी है, चाहे उम्र बड़ी हो जाए चाहे उम्र छोटी हो जाए। अच्छा, तो इसी के आप इतनी जल्दी नहीं जाएं, आप मेरी सवालों के जवाब देके जाएं आज। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि लड़की की उम्र शादी अगर जल्दी कर दे तो शादी के बाद क्या वो तालीम हासिल करे? वो भी ठीक है, वो भी बेहतरीन आदमी है। अगर शादी मतलब पहले कोई आदमी मिल जाए या पैसे अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो जरूरी है। अगर उनकी शादी पहले हो जाए बाद में पढ़ते रहे लेकिन फिर नामुमकिन है। बहुत शुक्रिया। नामुमकिन है क्योंकि तालीम पहले जरूरी है। तालीम 18-19 साल तक भी हो जाए तब भी ठीक है। एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि खामद की इज्जत और मेरे सास ससुराल की इज्जत क्या चीज है। वाह वाह, सलामत रहे माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप शहजादियों को के साथ सलाम भी अर्ज करता हूँ। सलामत रहे जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद याकूब साहब। देखिए जो हमारे बुजुर्ग हैं हमारा सरमाया है। अब इनको कितना अच्छा पॉइंट इश्यू रेज किया है कि औरत को तालीम लेनी चाहिए। ऑब्वियसली वो एक तशकील करती है पूरी सोसाइटी की, नस्ल जनरेशन। हाँ, पूरी सोसाइटी उसकी तालीम, औरत की तालीम की वजह से पूरी सोसाइटी बनती है, पूरी जनरेशन बनती है। बहुत अच्छा पॉइंट, इसीलिए मैं चाह रही थी मेरे जो बुजुर्ग हैं, टाइम कम है लेकिन फिर भी आप कॉल करें, मेरी बहनें कॉल करें, और हम बहुत इंपॉर्टेंट है इस माशरे का। हम बच्चियां हैं, आप हमारे बड़े हैं, हम शायद वो बातें ना कर सकें जो आप हमें बता जाएं, ठीक है ना। अभी हम कह रहे थे जी जल्दी शादी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने जितनी अच्छी बात की कि 18-19 साल में इतनी तालीम तो वो हासिल कर ले, अच्छे पूरे की इंटर पास कर ले, जीएससी कर ले, जो भी सारी सिस्टर। यहाँ पे सिर्फ तालीम की बात है तो वाकई होना चाहिए, तालीम भी थोड़ी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि बिल्कुल आपने नई एजुकेशन हासिल की। और लड़कों की भी डिमांड आजकल यही होती है, जाहिर सी बात है, आपने बंधन डील किया, आप ज़्यादा बेटर जानती हैं कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहला सवाल वो यही करते हैं कि लड़की की एजुकेशन क्या है। बिल्कुल, कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, उज़मा बेटी मखसूस से बोल रहा हूँ वाटफोर्ड से। दोनों बेटी को सलाम अर्ज़ करता हूं। वालेकुम सलाम शाह साहब, सलामत रहें, बहुत आपका शुक्रिया। आपके ब्रेक पर जाने से पहले मैंने इत्तफाकन टेलीविजन ट्यून किया तो आप वहाँ, मुझे नहीं पता कि आप क्या बात कर रही थी, लेकिन मुझे अंदाजा हुआ कि वही बंधन के मतलब कोई बात है, शादी प्री मैरिज हमारा चली गई। क्योंकि मैं भी ज्यादा और अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं यार वाइफ को फॉलो करता हूँ काफी देर से, और मैं तकरीबन 6 दिन है अपने बर्दाश्तगी से मोर्चा बांध हूँ यहाँ। और अब यह है कि बहुत पहले बर्मिंघम में एक सेमिनार हुआ था जी जी, उसमें ये बात तय करना थी, ये बात सोचना थी अकाबरीन को, सबको, जो जिसमें मैं भी शामिल था। मैं तो कह रहा है क्या दे सकता था हमारा, वो ये कि यहाँ सादात खानदान की बच्चियों के रिश्तों का बड़ा प्रॉब्लम था। अच्छा, तो हम बहुत हाजिरी थी, बहुत अच्छा एहतमाम था, पूरा दिन वो सेमिनार रहा वहाँ। हमने जो जो तजावीज़ देनी थी वो दी, वो मेरे पास उसकी पूरी रिपोर्ट भी होगी जी। शुरू में ये महसूस किया गया था, फिर उसके बाद सिलसिला रफ्ता रफ्ता। लेकिन आपने जो बंधन प्रोग्राम शुरू किया था, पर मेजर साहब करते थे, वो भी बहुत अच्छा था, मैं समझता हूँ। लेकिन उसके अलावा थोड़ा फर्क होना ये चाहिए कि बाज लोग आनेर अपने क्वाफ देने से घबराते हैं, कोई भी नहीं देता। मुझे कोई अपना एड्रेस नाम टाइप मैं कोई नहीं करते हैं, नहीं देंगे।
اور اس میں اگر آپ ان لوگوں سے پرائیویٹ نمبر سے ان کے افیئر بات کر لیا کریں تو یہ زیادہ اچھی ہوگی. اچھا شاہ صاحب آپ کی قطع میں یہ صرف بندن یا خانہ پوری کے لیے یا ٹیلی ویژن کا ایک پروگرام کرنے کے لیے یا وقت گزاری کے لیے نہیں ہے, یہ بہت بڑی عبادت, بہت بڑی عبادت اس لیے ہے کہ یہاں جو ہمارے مسائل ہیں اس میں سب سے بڑا بچوں کی بے روی ہے. سب سے بڑے مسائل میں یہ بات شامل ہوتی ہے, اور آپ ایک جہاد کر رہی ہیں ایک معاشرے میں بچوں کو راہ راست لانے کے لیے, قطع نظر اس کے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے جو بھی, چونکہ انہیں یہ سکھایا گیا ہے کہ کزنز میں شادی سے پتہ نہیں بیماریاں ہوتی ہیں, وہ لوگ عقل نہیں رکھتے, ان کو زیادہ شعور نہیں ہوتا, وہ زیادہ دماغ والے لوگ نہیں ہوتے جو اپنے کزن میں شادیاں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. شاہ صاحب قطع کلامی کی میں معذرت چاہوں گی, قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی بہت زیادہ. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اس وقت پروگرام بندھن نہیں ہو رہا, اس وقت پروگرام ہو رہا ہے محبان زینب, اور ہم ایک سیمینار کر رہے ہیں 6 سپتمبر کو, پری میرج سیمینار. ٹھیک ہے, ہماری چھوٹی سی یہ کوشش ہے. میں آپ سے یہاں کچھ سوال پوچھنا چاہوں گی, آپ کا بھی تجربہ ہے, کہ آپ مجھے یہ بتائیں آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ شادی جلدی ہونی چاہیے, کب ہونی چاہیے, یہ سب سے بڑا پرابلم ہے, یہ آپ مجھے اس پہ بتائیے. جلدی ہونی کب ہونی چاہیے, یہ سارے قوانین سیٹ ہیں. قرآن کہتا ہے, حضور نے جو فرمایا, جو تعلیم دی ہے, ایز ارلی ایز پاسبل. لیکن یہاں برطانیہ میں یہ صرف نئی مسئلہ رہا کہ کب ہونی چاہیے, یہاں یہ پرابلم ہو گیا کہ کہاں ہونی چاہیے. یہاں ڈفرینٹ کمیونٹی میں رہ رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کے بہت سے مسائل ہیں. آپ جو کہ کسی, میرا نہیں خیال کہ آپ کو اتنا تجربہ ہے جتنا ہم دوستوں کی وجہ سے, رشتے داروں کی وجہ سے, ہم یہ بہت بہت بڑی پرابلم ہے. اور ہر روز کوئی نہ کوئی, ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے. تو میں یہ ضرور کہوں گا, میں اس پہ ایمفسائز کروں گا, میں بار بار کہوں گا کہ آپ کسی پروگرام میں ہمارے ذہن میں آئے تو یہ بھی وہ جو آپ ان کے لیے, تاکہ ہمارے بچے انگریز معاشرے میں جو ایڈجسٹ ہو رہے ہیں, جو یہاں بہت پرابلم ہے, یہ بہت پرابلم ہے. صرف ہر کوئی سا حمام میں سب ننگے ہیں جو دوسرے کو بتاتا نہیں, اور یہ ایک کی بات نہیں ہے, آج کسی اور کی ہے. ہم ایسی باتوں پہ پہلے جب ہمیں عقل نہیں تھی, تو اب بھی تو نہیں ہے خیر, لیکن ہنسا کرتے تھے, کسی کی بات کو ہم ہنسا کرتے تھے. لیکن یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ رونے کی بات ہے, یہ کولیکٹیو بات ہے. یہ عظما بیٹی کا کام نہیں ہے, یہ میرا کام نہیں ہے, یہ زہر بدر خالد محمود کا صرف اکٹھا تھا. سب کا کولیکٹیو کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, ایک تو ان کو یہ خیالات امپریگنیٹ کیے جاتے ہیں کہ جی کزن میں شادیاں اچھی نہیں ہوتی, اس کے بچے ون اسٹیج. اس سوال کا جواب میں نے دیا تھا, اگر میری کزن میں شادی سے اگر بچے ان کے اتنے کم عقل ہوتے تو میں نے جواب دیا تھا, کہہ رہا ہوں ویسے ہی, کہ وہ آپ جیسے لوگ کیوں ہوتے کہ جو 17 سال کی عمر سے بہت ہائی آئی کیو میں آ رہے ہیں اور بہت عقل مند ہیں. یہ بہت عقل مند ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا, ہاں اگر آپ اس میں, مجھے نہیں پتا کہ آپ فیس رکھتی ہیں, اس میں کچھ لیتی ہیں, کیا کرتی ہیں, کیسے کرتا ہے, اگر پاسبل ہو تو اس کو جتنا ممکن ہو سکے اس کو اس سے دور رکھا جائے, کسی لالچ سے, کسی خود غرضی سے, کسی انکم سے, اس سے اگر دور رکھ کے یہ ہو سکتا ہو تو یہ دگنی عبادت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ دے, آپ قبول فرمائے آپ جو کرتی ہیں. لیکن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. شاید آپ میری بات سمجھ گئی, یہ یقیناً آپ سمجھ گئی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, کہ یہاں بچے بچیاں نہ صرف اپنے معاشرے میں اپنے پسند کی شادی, پسند سے آگے نکل کر انہوں نے قومیتیں بھی چھوڑ دی, وہاں سے آگے نکل کر اپنے مذہب کو بھی چھوڑ دیا. پھر یہاں اس انگریزوں میں بہت سلسلہ چل رہا ہے,
मैं कुछ कह नहीं सकता, आई थिंक आप फॉलो करते हैं मुझे। बिल्कुल आपको फॉलो करते हैं और बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप सलामत रहे। नाज़रीन आपको बताऊं कि ज़ाहिर ज़िंदगी के 50 साल इन हमारे शाह साहब ने, मकसूद हुसैन सैयद साहब ने यहाँ इस दयारे गैर में गुजारे, तो वो कुछ इन्होंने देखा होगा जो हमने नहीं देखा होगा। और आप क्या जो कह रहे हैं कि मैं समझ गई होंगी, तो आपकी हर बात बड़े गौर से हम सुनते हैं, क्योंकि आप और जो हमारे मोहम्मद याकूब साहब हैं ये हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने एक जिंदगी का तजुर्बा गुजारा और इन लोगों से हमने बहुत सीखा है, बल्कि नाजरीन ने बहुत सीखा है। जहाँ जहाँ हिदायत टीवी देखा जा रहा है और आप लोग भी हमारे इस चैनल की शान है, अगर आप लोग कॉल ना करें तो फिर हिदायत में रौनक नहीं होती, अब हमें कहते हैं। वापस बैक टू द टॉपिक आते हैं, प्री मैरिज सेमिनार हमारी बहन ने डिस्कस किया था वैन का। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मैनचेस्टर में से जारी है वैन, आप मैनचेस्टर के गिरदोनवा में जहां पर भी हैं, करीब में है, ब्रैडफोर्ड में, कहीं पे भी हैं, आप हमसे राब्ता करें और जल्द अज जल्द इसकी रजिस्ट्रेशन कराएं। बहुत लिमिटेड सीट है, ऑलरेडी काफ़ी बुकिंग हो चुकी है और सिर्फ इस आज के इस वक्त में हमने इसको जो और ज़्यादा जिसे कहते हैं हमने इसको चर्चा किया या और ज़्यादा आप तक पहुंचाया है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें भी पता ही नहीं पता। 6 सितंबर को इतना बड़ा सेमिनार होने जा रहा है कि जहां बहुत सी घर में बेटियां बैठी हुई हैं, बेटे बैठे हुए। मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम सिर्फ बेटियों के लिए नहीं है कि उनको रिश्तों की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ लड़कों को भी है कि उनके रिश्ते की प्रॉब्लम हो रही है। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन भाई, कहाँ से बोल रहे हैं? ओमान सॉरी, कहाँ से बात कर रहे हैं? ओमान से मुमताज जी। भाई बात कीजिए। हाँ जी जी, किस तरह शामिल होंगे? बस यही बाजिया नु सलाम ही करना सी, बाजिया ने ऐसा दिन का टॉपिक रखे आया कि शादी के। अस्सलाम वालेकुम बाजी जी। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बाजी जी, सारिया बाजिया नु अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, बहुत शुक्रिया कॉल करके सलाम करने का भी। आपने इतनी भी जहमत की ओमान से, हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। बल्कि जो हिदायत टीवी में कॉल करता है, चाहे आधे मिनट की क्यों ना करता हो, हमारे लिए बहुत बाइज्जत है, इज्जतदार है, हम उसका तहे दिल से हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी बात होती है कीमती वक्त में से टाइम देना। बिल्कुल सिस्टर, यहाँ पे मैं 2 बातें कहना चाहूंगी। शाह साहब ने बात की और बहुत अच्छी बात की, उसमें से 2 पॉइंट्स मैंने निकाले। 4 बातें करें, चलिए आप बातें करें, कॉल आई तो मैं आपको रोकूंगी। बिल्कुल। देखिए, जो उन्होंने कहा कि वाकई यहाँ के जो हमारे मजहब के बच्चे हैं, जो ब्रिटिश रूल्स में जा रहे हैं, उनके मजहब अपना रहे हैं, उन्हीं के रूल्स में ढल रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, जितना वेल एजुकेटेड होते जाते हैं ना, उतना वो अपने आप को समझते जाते हैं, शायद वो उनमें बहुत ज्यादा नॉलेज आ गई है। बिल्कुल, उनका स्टेटस बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। शायद उनमें दुनियावी तालीम तो है लेकिन दीनी नहीं है। तो दीनी तालीम की वजह से वो वहाँ पे उस तरफ जा रहे हैं और वो चीज़ें अपना रहे हैं। शादी की बात है, ठीक है, मैंने बहुत सारे सुने, हमारे मज़हब की लड़कियाँ भी जो है उन्होंने गैर मज़हब में शादी कर ली, जहाँ तक उन्होंने बात की। तो ये वाकई हमें समझाना चाहिए सबको कि ये वो मज़हब ना अपनाएं। सेकंड बात, ये जो उन्होंने कज़न की बात की, वाकई मैंने भी बहुत सुना है कि कज़न्स में शादी नहीं करना चाहिए, ये होगा वो होगा, लेकिन मेरी खुद कज़न्स में शादी हुई है। एंड सेकंड थिंग ये कि मेरी खाला की भी कज़न्स में शादी हुई है और सगे कज़न्स हैं, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं उनके। तो ये चीज़ वाकई गलत थिंकिंग है सबकी ना। हाँ, ये गलत चीज़ है। वो ये साइंटिफिकली 1% कुछ छोटी % ये है बात, ये ट्रू है होगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि मौलाए कायनात, मैंने ये बात सुनी थी, आप मुझे एक बात बताइए, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब, बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा क्या रिश्तेदार नहीं थे? बिल्कुल सही। जब वो रिश्तेदार थे, उनके बच्चे हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम। फिर मैं कहती हूँ ठीक है, साइंस होगी, हुआ करे अपने घर की। आई एम सॉरी, सही बात कही है। मेरा जो यकीन है, मेरा जो ईमान है, मैं उस फैमिली को देखती हूँ, उनके बच्चों को, उनकी नस्लों को देखती हूँ। सही बात है। दुनिया की कोई नस्ल उस नस्ल जैसी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। फिर सारी बातें मैं कहती हूँ होगी साइंस अपने घर की, लेकिन मेरा तो वही ईमान है। अच्छा, लेकिन नहीं, साइंस का मैंने भी सुना था ये बात, और देखिए ये चीज है कि फर्स्ट कजन तो ठीक है, जैसे मेरी कजन्स में शादी है, हमारे जो बच्चे होंगे ना, तो वो हम कजन्स में नहीं कर सकते। एक जनरेशन तक तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप इसको प्रोसीड नहीं कर सकते सगे कजन्स में। ये कुछ मैंने चलिए छोड़े इस बात को। मैं क्या समझती हूँ, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। औलाद अल्लाह देता है, रिस्क अल्लाह देता है, मौत उसके हाथ में है। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब से किसी ने सवाल किया कि मौला
कहते हैं ना कि भाई रिस्क का वादा अल्लाह ने किया। हम शादियों की बात कर रहे हैं जी, परेशान होते हैं मैं पीएचडी कर लूं, अच्छी नौकरी होगी तो बीवी को नहीं, बीवी आती है तो नौकरी खुद ही आ जाती है, रिस्क खुद ही आ जाता है। एक ये बात है कि यू नो हम इतनी ओल्डर एज में जा रहे हैं तो मैच्योर हैं एंड अपनी लाइफ में यू वांट दिस एंड ये हम ऐसे करते हैं, यू नो लाइक हमारी जो आदतें होती हैं यू गेट यूज्ड टू देम। तो जब जल्दी शादी करेंगे तो आदतें बर्दाश्त कम होता है, बर्दाश्त ज़्यादा होगा ना फिर आपको। तो इस वजह से ये भी अच्छी बात है कि जल्दी शादी करनी चाहिए ताकि वो आपकी वो जो टॉलरेंस है ना, टॉलरेंस लेवल ज़्यादा। अच्छा मैं बताई थी कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब से किसी ने सवाल किया कि मौला मैं एक कमरे में बंद हूँ, अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है, मैं एक कमरे में बंद हूँ और कहीं से कोई हवा पानी खिड़की कुछ नहीं आ सकती, मुझे रिस्क कहाँ से आएगा, रिस्क कहाँ से मिलेगा? तो मौला कायनात का खूबसूरत जवाब, मौला कायनात कहते हैं कि जहाँ से तुम्हारी मौत आएगी वहाँ से तुम्हारा रिस्क आएगा। तो ये समझते हैं इस प्रोग्राम का बेहतरीन मैसेज है कि रिस्क और मौत किसी बंदे के हाथ में, ना मौत से डरे ना रिस्क के लिए किसी से डरे, ये दोनों चीज़ें अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, वो देगा। और शादी के लिए भी रिस्क के पीछे ना भागें, एजुकेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं अपना आखिरी मैसेज बाद में दूंगी, पहले मेरी बहनें जल्दी जल्दी मैसेज देंगी। जी सिस्टर बरिया आपसे शुरू करते हैं। बिल्कुल सिस्टर, लास्ट 4 मिनट्स हैं। अच्छा मेरा बिल्कुल मैसेज यही है कि देखें शादी बहुत अर्ली एज में करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी अर्ली एज ना हो कि हम मैच्योर ना हो, हमें सेंस ना हो, हमें मैच्योरिटी आ जाए। और सेकंड थिंग ये, हमें जैसे हमारे कॉलर ने कहा भी था, तालीम बहुत ज़रूरी है। तो हम जिस एज में भी तालीम कंप्लीट करें, अपनी पीएचडी वाली तालीम कंप्लीट करने की बात नहीं है, तालीम वाली कंप्लीट करनी है जिसमें आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाए कि ठीक है आपको बाद की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ है और यही लाइफ है जो ये आपकी रियल लाइफ है और यही आपको गुजारनी है शादी के बाद। तो यही मैसेज है मेरा कि ठीक है शादी करें, और लेकिन इस एज में करें कि जब मैच्योरिटी लड़के में भी हो और लड़की में भी हो, और ताकि अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो, उनकी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि जो हमारा सेमिनार होने जा रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। एक अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे एक और करूँगी कि मैंने बंधन के जो रजिस्ट्रेशन थी उन लोगों को कॉल करने की कोशिश भी की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल सके थे कुछ। तो जहाँ ज़्यादा ये प्रोग्राम देखा जा रहा है उनसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके पास एडमिन नंबर आ रहा होगा हमारा, उस पर आप किस एनी टाइम कॉल करके रजिस्टर करा सकते हैं। टिकट इंशाल्लाह आपके घर पे पोस्ट कर दिए जाएंगे। जी सिस्टर, मैं लास्ट पर यही कहना चाहती हूँ कि सारे पॉइंट्स आपने कवर कर दिए हैं। वो यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अटेंड ये जो 6 सितंबर का प्रोग्राम हमने रखा है, एंड इट्स अ गुड फैमिली गैदरिंग एंड इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, इसमें बरकत होगी, इसमें सब चीज़ फैमिली गैदरिंग में अच्छा रहता है। इस वजह से आप और कुछ कहना चाहिए? बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का जो प्रोग्राम होगा वो हमारी बर्मिंघम का महबान ज़ैनब करेगा, उससे अगले हफ्ते हम आपके सामने फिर आएंगे तीनों बहनें, और हो सकता है ज़्यादा भी हम आएँ और महबान ज़ैनब में एक फिर जब तक 6 सितंबर नहीं आती हम प्री मैरिज सेमिनार पर ही बात करेंगे। और बहुत शुक्रिया मेरे तमाम कॉलर्स का, नाजरीन का, प्रोग्राम देखा, कॉल की। और आखिर में यही मैसेज दूंगी नाज़रीन, जो जितने कंकर चुनता है ना उसको उतना ही किरकिरा खाना पड़ता है। याद रखें कि कम कंकर छूलेंगे कम किरकिरा खाना पड़ेगा। आप ये ना देखें कि उसके पास गाड़ी भी हो, बंगला भी है, एजुकेशन भी हो, फला भी हो, ढिमाका भी हो, खूबसूरत भी हो, हीरो भी हो, नहीं, आप सिर्फ वो देखें जो हमारे पास तमाम अक़वाल मौजूद हैं, आइम्मा तहरीन की तालीमात मौजूद हैं, हमें किस तरह से अपना हमसफ़र चुनना है, हमें किस तरह से फैमिली बढ़ानी है। आपसे मुद्दबाना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी डिमांड्स को थोड़ा सा कम करें। आपके घर में जो बच्चियां बैठी हैं उनकी शादियां होंगी, जो मर्द अपनी उम्र क्रॉस कर चुके हैं उनकी शादियां होंगी। और वही आखिर में जाते जाते यही मैसेज है, 6 सितंबर बहुत करीब है, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराइए। मैनचेस्टर से वैन जाएगी, उसके अलावा आपका टिकट आप जहां बैठे हैं आपके घर में पोस्ट कर दिया जाएगा। ना सिर्फ इंग्लैंड, यूके में आप कहीं पे भी हैं, ग्लासगो में भी हैं, स्कॉटलैंड में भी हैं, जिधर भी हैं, आप ज़रूर इस सेमिनार में शिरकत करें। परवरदिगार आलम ने जोड़ियां बनाई हैं, क्या पता आपकी जोड़ी इस सेमिनार में मौजूद हो। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।